हाल ही के अंदर भुजास गांव के अंदर 18 वर्ष की बेटी के साथ जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। मानवता को झकझोर कर देने वाली घटना है। राजपुरोहित समाज की उस बेटी को कुछ दरिंदों ने रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। राजपुरोहित समाज सहित 36 कौम के लोग श्री डूंगरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी के सामने 3 दिन तक धरना दिया, 3 दिन तक संघर्ष किया। उनकी एक ही आवाज थी कि इस बच्ची को न्याय मिले। लेकिन 3 दिन तक जब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उस धरना स्थल पर नहीं पहुंचा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने दिनांक 6 तारीख को 11 बजे पहुंचने की घोषणा की और महापड़ाव का ऐलान किया। जैसे ही मैंने महापड़ाव का ऐलान किया तब प्रशासनिक अधिकारी सब मिलकर के कुछ लोग वहां पर पहुंच करके आश्वासन देते हैं कि धरने को समाप्त करो, हम आपकी मांगों को मान लेंगे। और धरने को ताबड़तोड़ रात को 11 बजे 5 तारीख को समाप्त कर दिया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे पहले सुरजासर के अंदर मनोज और शिव की हत्या हुई थी, उसमें कुछ भी न्याय नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनोज और शिव के मामले के अंदर इसी तरीके से बिना सहमति के धरने को समाप्त कर दिया था। उसके बाद मैंने महापड़ाव की घोषणा की। हम लोग गांव गांव पहुंचे और लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, इन 2 भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आपको बीकानेर कलेक्टर ऑफिस पहुंचना है। बीकानेर जिले के हर गांव में पहुंच करके निवेदन किया और उसके बाद महापड़ाव रखा। महापड़ाव के परिणाम के बाद हम जयपुर लगातार बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर के, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से मिलकर के, यहां तक उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी से, बीडी कल्ला जी से, सभी से, हमारे साथ में नौका के पूर्व विधायक बिहारी लाल जी विश्नोई भी थे, जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया उस समय। और हमने मनोज और शिव के माताजी को मेरे हाथ से 26 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मेरे हाथ से मैंने सुपुर्द किया। और उसके बाद फिर भी लड़ाई लंबी चलती रही। जो आरोपी था उसको जेल भिजवाने का काम किया। मनोज के मामले में जो भी षड्यंत्रकारी प्रशासनिक अधिकारी जो शामिल थे, 20 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अब बताइए, क्या कोई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आज तक आपने कभी सुना है कि मुकदमा दर्ज हुआ? हमने 20 से ज्यादा बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो षड्यंत्र के अंदर शामिल थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया। एक बहुत अच्छा वकील किया। वकील करने के बाद 1 साल तक दुर्भाग्य इस बात का है कि पीड़ित परिवार वकील के बुलाने पर भी कोर्ट नहीं पहुंचा। और उसके बाद जो अपराधी लोग थे, उन लोगों ने मनोज और शिव के मासोजी को यह संदेश भेजा, कुछ लोगों को भेजा कि 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और समझौता कर दीजिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि मनोज और शिव के मासोजी ने उस समय मना कर दिया कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं हूं। आखिर इतना बड़ा मामला जो राजस्थान का बहुचर्चित मामला है, हमने जहां जहां हम पहुंचे उस परिवार को हमने न्याय दिलाया है। और बिना न्याय लिए आज तक हम धरना स्थल से नहीं उठे। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस शव को भी उठा लिया गया। बात यह सत्य है कि शव उठाने के बाद 90% केस कमजोर पड़ जाता है। और वही मामला बीकानेर के सुरजासर का भी था जो 90% कमजोर था। लेकिन हमने संघर्ष किया, कई बार जयपुर के चक्कर काटे, कई बार लगातार हमने प्रयास किया और प्रयास का परिणाम यह आया कि अपराधी जेल जा चुके थे। इसलिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि सुरजासर प्रकरण में कुछ नहीं हुआ, तो प्रामाणिकता के साथ आपके सामने ये फोटो और
आपने देखे हैं जो सबूत के तौर पर है। 13-13 लाख का मुआवजा, और राजपुरोहित समाज ने मनोज और शिव के माताजी की खाते के अंदर 10 लाख तक की राशि भी जमा की। टुकड़ों टुकड़ों में सभी लोगों ने सहयोग किया। मैं उस सहयोग का, समाज हमेशा कहीं पर भी घटना होती है वह कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहता है। मैं उस समाज का और 36 कौम का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जरूरत पड़ी तो भोजास गांव के लिए भी, इस समाज की बेटी के लिए भी न्याय दिलाने के लिए बीकानेर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करूंगा, और जहां तक हमें जाना पड़े लोकतांत्रिक तरीके से हम जाएंगे और न्याय जरूर दिलाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम।